मुबारक हो दोस्तों। एज अ कंट्री हमने एक और प्रसिद्धि हासिल कर ली और एक और जगह एक घटना हुई, एक यू नो स्टैम्पिड हुआ और उसमें कुछ लोगों की मौत हो गई, कुछ बेगुनाह लोग मारे गए। तो क्या हो गया? इट्स नॉट अ बिग डील। देखो देश कितनी तरक्की कर रहा है। देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला है। 2047 तक देश दुनिया का सबसे विकसित देश बनने वाला है। तो बहुत सारी अचीवमेंट्स हो रही हैं यार। देश F-35 खरीद रहा है, पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए हैं। ये सब खबर कहाँ है यार? बेकार की बात है। पता है ये सब खबर अब खबर भी नहीं होनी चाहिए। कई इंपॉर्टेंट खबरें हैं यार। मतलब कुछ लड़कों ने गालियां दे दी हैं शो पे, जिससे पूरा समाज खतरे में आ गया है। बिग बॉस का शो किसने जीता, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अभी टीम इंडिया ने कदम रख दिए हैं दुबई में, वहां पाकिस्तान को नेस्तानाबूद कर देंगे हम लोग। पाकिस्तान में टमाटर के भाव बढ़ गए हैं। इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान को एक तरीके से हॉस्टेज बना लिया है। ये कई खबरें हैं। ये सब क्या खबरें हैं कि भगदड़ हुई नई दिल्ली स्टेशन पे और 18-20 लोग मर गए ना? सब बेकार की बात है। मतलब ये क्यों खबर होनी चाहिए? अभी कुछ दिन पहले तो कुंभ में भगदड़ हुई थी, 50-60 लोग मर गए, जिसको गवर्नमेंट ने आज भी 30-40 का ही आंकड़ा बताया है। ठीक है। मतलब ये बात भी कौन करता है? हम लोग कुछ से दिमाग खराब है जिन लोगों का, जो ये सब बातें करते हैं। और कुछ आप जैसे लोग हैं जो ये सब सुनने भी चले आते हैं। ये देश तरक्की कर रहा है, उसकी बात करो। ये सब क्या बात कर रहे हो? 15-16 राज्यों में भाजपा की सरकार आ गई है, एकदम भगवा का परचम बुलंद हो रहा है। ये सब बात करनी चाहिए। सब क्या बात है? खैर, अब जब देख ही रहे वीडियो तो बात कर ही लेते हैं। कल रात लगभग 9-10 बजे के करीब में नई दिल्ली स्टेशन पे, हाँ वही नई दिल्ली स्टेशन जहां हम रोज आते जाते हैं, जहां हम कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसी कोई घटना भी हो सकती है। देख के बहुत सही लगता है मामला। वहां कुछ स्पेशल ट्रेन की एक तरीके से व्यवस्था की गई थी जो प्रयागराज जाती। इसके अलावा भुवनेश्वर राजधानी और भी कई ट्रेनें जो प्रयागराज जाती, उसको पकड़ने के लिए लोग गए हुए थे। अब क्या मिसकम्युनिकेशन हुआ कि ट्रेन कैंसिल हो गई या प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया गया ट्रेन का, जो भी मिसकम्युनिकेशन हुआ, इसकी वजह से लोगों में भगदड़ मच गई और जिसकी वजह से सिर्फ 18-20 लोग मर गए और उनको वहीं पास में LNJP अस्पताल में, रामा मनोहर लोहिया में जहां जगह मिली वहां पे पहुंचा दिया गया। और जो उनके परिजन है ज्यादा हल्ला करेंगे तो क्या है, उनको पैसे दे दिए जाएंगे और क्या। इस देश में पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। मृत्यु तो होती रहती है, 140 करोड़ आबादी है, पैसा बहुत जरूरी है। तो अभी रेलवे मिनिस्ट्री के पास बहुत फंड है। 2 लाख 2.5 लाख करोड़ का भी बजट में उनको सैंक्शन किया गया है, जिसपे हमारे ये रेलवे मंत्री छाती पीट रहे थे कि खुशी से, तो उसमें से कुछ निकाल के आपको दे देंगे। आपको चिंता क्या है? सरकार हमेशा आपके साथ है। आपके घर जितने लोग मरेंगे सरकार उनको पैसा जरूर देगी, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। प्रशासन को पहले से पता था कि ट्रेनें जा रही हैं महाकुंभ में, उसके लिए लोगों ने टिकट कटाए होंगे, इसका रिकॉर्ड होता है। प्रशासन को पता होना चाहिए कि वहां पे भीड़ बहुत बढ़ने वाली है, तो स्टैम्पिड लाइक सिचुएशन हो सकता है। और ये नई बात नहीं है इस देश में कि ये पहली बार हुआ तो हमें पता नहीं। कुछ दिन पहले ही कुंभ में ये स्टैम्पिड हुआ था और कई, कभी मुंबई स्टेशन पे, कभी किसी और स्टेशन पे इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। तो क्या पर्याप्त मात्रा में वहां पुलिस फोर्स, मात्रा में जो सेना है, क्या उसकी वहां पे डिप्लॉयमेंट नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए था। लेकिन ये कौन करे? लोग अपना ख्याल नहीं रख लेंगे? मतलब लोग क्यों पुलिस से खोज रहे हैं, सरकार से खोज रहे हैं? ये सरकार को बहुत सारा काम है। बजट पेश करना होता है, रील बनाना होता है, ट्विटर पे पोस्ट करना होता है। ये सब लोग को सोचना चाहिए। और देखिए हमारे देश की जो रेलवे, उसको तो भाई सलाम है, प्रणाम है। आपसे महान तो दुनिया में कोई है ही नहीं। जिस स्टेशन पे 18 लोग मर चुके हैं दबा के, 25 से ज्यादा लोग घायल हैं, पूरी अफरा तफरी मची हुई है, और रेलवे ट्वीट क्या करता है कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 18 लोगों की जान चली गई, तब सिचुएशन को ये अंडर कंट्रोल बता रहे हैं। तो जरा सोचिए, जब ये सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल बताएंगे तो क्या भयावह स्थिति होगी। और सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं, ये देखिए माननीय रेल मंत्री हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि एवरीथिंग आउट अंडर कंट्रोल, डोंट वरी, जस्ट चिल, एंजॉय द कुंभ। हमने स्पेशल ट्रेनें चला दी हैं और स्पेशल ट्रेनें चलने लगी हैं। जो भी भीड़ थी वो सब रिड्यूस हो चुकी है। ये बात सही है कि रेलवे मंत्री वहां खुद वहां पे नहीं होते, उनको जो स्टेशन प्रशासन से जो सूचना मिलती है उसी के आधार पर वो ट्वीट करते, ठीक है। लेकिन ये कैसा सिस्टम बना रखा है रेल मंत्री ने कि 18 लोग मर जाते हैं और उनका प्रशासन उनको खबर देता है कि भाई कुछ नहीं हुआ है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। और फिर व्यंग देखिए, मतलब व्यंग भी अब करने का मन नहीं करता इस सरकार पे या इस सिस्टम पे।
मतलब व्यंग भी करके लगता है यार फालतू के बात कर रहा है। मतलब अगर व्यंग करने बैठो तो पूरा 1 घंटा का 1 घंटा सिर्फ व्यंग में चला जाएगा। इसी ट्वीट को जहां वो बता रहे हैं कि सब कुछ सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, उसी ट्वीट को इन्होंने रीट्वीट करके लिखा है कि हाईएस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन का जो ऑर्डर है वो दिया जा चुका है। इस बात का कोई सेंस बनता है? मतलब व्यंग कहीं होगा अपने आप को तो फांसी लगा कर मर जाना पसंद करेगा। और फिर यही मंत्री जी जो लोगों की जान गई उस पर दुख भी व्यक्त करते हैं। हाँ भाई, इनका दिल बहुत मतलब एकदम मक्खन का है, पिघल गया बेचारे का। 18 लोगों की मौत हुई तो पिघल गया, 12-13 की होती तो शायद नहीं पिघलता। दिल्ली के एलजी सक्सेना साहब कंफर्म कर रहे हैं कि लोगों की मृत्यु हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो लोग ट्वीट करके ये दुख व्यक्त कर रहे हैं कि जितने लोगों की जान गई उन पर हम दुखी हैं। और रेलवे प्रशासन क्या कह रहा है? सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, स्टैम्पिड लाइक सिचुएशन हुआ ही नहीं है। वो सिरे से खारिज कर रहा है कि स्टेशन पे भगदड़ तो हुई नहीं है। मतलब ये खबर सुनकर जो लोग बाहर है, जो सचेत हो जाएंगे, उनको भी ये ऑफर दे रहा है कि नहीं नहीं, आप भी अंदर आओ, आप भी थोड़ा सा मजा लो और आप अपने आंखों से देखो, इन नेकेड आइज से, कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। 18 लोगों की मौत का मतलब समझते हैं आप? अगर किसी भी थोड़ी सी सभ्य देश में, चाहे वो जापान, स्पेन या यूरोपीय कंट्री या किसी भी थोड़े से सभ्य देश में ऐसी स्थिति होती ना, तो इसको राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। मतलब हर वर्ष ये वर्षी मनाई जाती। रेल मंत्री वहां 1 सेकेंड ये नहीं पूछता कि यार किसकी गलती है, वो सबसे पहले नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए खुद इस्तीफा देता। मेरे मंत्री रहते हुए चीजें हुई हैं, इसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। पर मोरालिटी का ज्ञान उन देशों तक सीमित है। वो हमारे देश की सीमा को लांघ नहीं पाया है मोरालिटी और नैतिकता। यहां नैतिकता तब मरती है जब कुछ कॉमेडियन कोई अश्लील बातें कर देते हैं, तब मीडिया को लगता है कि नहीं, इस देश में मोरालिटी खतरे में है, 24 घंटा इसी की बात करो। मैं एक चीज आपसे दावे से कह रहा हूं, आप आज अभी से लेकर के रात तक देख लीजिएगा, यही मीडिया चैनल रात तक ये बात प्रूफ कर देंगे और ये बात कह देंगे। ये एक्चुअल लोगों की गलती है, लोगों में सिविक सेंस नहीं है, लोग ही खुद अपने जान की कीमत नहीं जब समझते, इसलिए मर गए। सरकार इसमें क्या करे? मंत्री जी बेचारे लुटियंस जोन में एसी रूम में बैठ के क्या ही कर सकते हैं? ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और एक दूसरा आर्गुमेंट भी ये मीडिया आपको परोस देगा रात तक, कि दरअसल इसके जो मुख्य जिम्मेदार है ना, वो 2014 से पहले जैसे लालू यादव, पवन बंसल, ममता बनर्जी, ये लोग जो रेल मिनिस्टर थे ना, इनकी गलती है। और कुछ लोग इसके लिए जवाहरलाल नेहरू का नाम ले लेते हैं, बिल्कुल अचंभे में मत पड़िएगा कि कुछ नया हो रहा है इस देश में। ये देश में यही होता जा रहा है पिछले। इस देश में सरकारें किस चीज को प्राथमिकता देती है, एक बार अपने दिल पे हाथ रख के जरा आंख बंद करके सोचिए। मुंबई में कुछ कॉमेडियंस ने कुछ गंदी बातें की, तो जो असम के मुख्यमंत्री हैं माननीय हेमंता विश्व शर्मा, उनको डर हो गया कि ये देश खतरे में है। उन्होंने ये ट्वीट किया और उन्होंने अपने वहां की पुलिस भेजी महाराष्ट्र में कि भाई जाओ और जल्दी से जांच पड़ताल करो और पता करो कि कौन लोग हैं जो हमारे देश को खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन नई दिल्ली में, जहां प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जितने भी बड़े मंत्री हैं, सब यहां बैठते हैं, यहाँ का जो मेन स्टेशन नई दिल्ली, यहाँ पे जब भीड़ की आशंका थी कि भीड़ बढ़ने वाली है, तो यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस या सेना नहीं भेजी गई। इसको बोलते हैं देश का विश्व गुरु बनने की राह पे अग्रसर होना। आप प्राथमिकता देख रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उन लोगों ने जो गाली दी, उससे देश खतरे में आ जाएगा ना भाई। उससे सनातन धर्म, उससे भगवा, उससे ये जो महान संस्कृति है भारत की 5000 वर्षों की, वो सब खतरे में आ जाएगी। जापान में एक बार रेल दुर्घटना हुई थी। दुर्घटना क्या हुई थी कि रेल अपने निर्धारित समय से कुछ देरी से स्टेशन पर पहुंची थी। इसको लेकर जो वहां के रेल मंत्री थे, उन्होंने माफी मांगी। प्लस जो भी कर्मचारी थे जिनकी वजह से रेल लेट हुई, वो भी टेलीविजन पे माफी मांगी। मंत्री जी ने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। और पूरा जो सिस्टम है जिसकी वजह से जो ट्रेन के टाइमिंग को मेंटेन करती है, उसको पूरी तरीके से बदल दिया गया। और तब से लेके आज तक जापान में जो औसत ट्रेन की देरी का समय वो 1 से 2 सेकंड है। एक बार एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था स्पेन में, जिसमें 30 से 40 लोगों की मृत्यु हो गई थी। स्पेन में तत्काल प्रभाव से जो पूरा टेक्नोलॉजी सिस्टम है ना, जिसके फेलियर से हुआ था, उसको पूरा बदल दिया गया। अगले 6 महीने तक लगातार ट्रायल चलता रहा दूसरे टेक्नोलॉजी पे। उसके बाद जाकर के लोगों को अनुमति दी गई उसमें बैठने की। और वो समय है और आज का समय
स्पेन में एक भी ट्रेन एक्सीडेंट नहीं हुआ। चाइना जहां भी हमारी जैसी समस्याएं ज्यादा ओवर पॉपुलेशन की, उस देश में आपने पिछले 30 सालों में सुना है कोई ट्रेन एक्सीडेंट हुआ हो या स्टेशन पे कोई भगदड़ हुई जिससे लोगों की मौत हो गई? आप देखिएगा इसमें से बहुत लोग कमेंट में लिखेंगे क्या सर आप भी फालतू बात कर रहे हैं, ये स्पेन जापान चाइना इन सब की बात मत कीजिए, पाकिस्तान की बात कीजिए। पीछे कुछ दिन पहले पाकिस्तान में रेलवे पे एक ब्लास्ट हुआ जिसमें 30 लोग मर गए। ठीक उसके कुछ दिन पहले एक ट्रेन डिरेल हो गया जो कराची जा रही थी, उसमें 50 लोग मर गए। यार इनसे आप हमसे कंपेयर कीजिए ना, कहाँ जापान स्पेन, आप एक तो देशद्रोही वाली बातें करते हैं। सही बात है ना यार, भारत की तुलना हम विकसित देशों से करें तो देशद्रोह ही है ना यार। ये तो हम सरकार के खिलाफ है, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, एजेंडा चला रहे हैं। हमें भगवा धर्म से नफरत हो गई है, हम मुगलों के संतान हो गए हैं। सही बात है। पर दोस्त अगर इनसे इतनी ही नफरत है तो इनकी तरफ बनने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है बार बार कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्रों की तरह बन जाएंगे? फिर पाकिस्तान की तरह बनते हैं ना दोस्त। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पाकिस्तान की तरफ बनने से, बस थोड़ा सा कुछ टेररिस्ट ग्रुप अपने यहाँ बैठा लो और उनको सरकार में दखल देने का इजाजत दे दो, हो जाएगा पाकिस्तान। और कुछ ज्यादा करना नहीं है। देश के स्वतंत्रता सेनानी चाहे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, खैर अपने हिसाब से चुन लीजिए क्योंकि आजकल स्वतंत्रता सेनानियों के भी अलग अलग उनका करेक्टराइजेशन कर दिया गया है, मतलब ये इस दल के हैं वो इस दल के हैं। तो खैर अगर आपकी भावनाएं आहत हो तो इनमें से जो भी बेस्ट लगे उसको चुन लीजिएगा, वो आपके हिसाब से सबसे बड़ा देशभक्त होगा। उसने भी ये नहीं सोचा होगा या उसकी ये आकांक्षा नहीं रही होगी कि जिस देश के लिए हम अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं, उस देश के लोग एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जहां सबसे कम वैल्यू लोगों के जान की होगी, जहां सबसे कम वैल्यू लोगों के दर्द तकलीफ इनकी होगी, और जहां सबसे ज्यादा वैल्यू उसकी होगी टेलीविजन पे बैठ के इस देश को धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे बांट सके, या जिसके पास किसी भी तरीके से कमाया हुआ अर्जित किया हुआ अथाह धन हो। बस दिल्ली से या मुंबई से जो पूर्वांचली क्षेत्र के लोग हैं वहां जाने वाले यात्री, या बिहार जाने वाले यात्री, या बंगाल जाने वाले यात्री, हर साल 70% लोग ऐसे होते हैं जिनको ट्रेन की टिकट नहीं मिल पाती भीड़ की वजह से या ट्रेनों की संख्या कम होने की वजह से। उन सबको ठीक करने में लगभग 60 से 70 हजार करोड़ रुपए का खर्च आएगा। पर वो जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि अहमदाबाद से मुंबई 1,20,000 करोड़ का बुलेट ट्रेन चल जाए। ये हमारे देश का कॉन्शियसनेस है, ये हमारे देश की प्राथमिकता है। बकौल रेलवे मिनिस्ट्री 30 से 40 हजार करोड़ रुपए का खर्च होता है जब पूरे देश में एंटी फॉग सिस्टम लग सकता है, जिससे धुंध के समय में ट्रेनें लेट नहीं होंगी और ट्रेनों का एक्सीडेंट नहीं होगा। पर वो जरूरी नहीं है। 1,20,000 करोड़ का 500 किलोमीटर का बनने वाला बुलेट ट्रेन ज्यादा जरूरी है। क्या हम लोग ऐसे बातें करने से चीजें सुधर जाएंगी? बिल्कुल नहीं सुधरेंगी। क्या लोगों की चापलूसी करने से चीजें सुधर जाएंगी? बिल्कुल नहीं सुधरेंगी। ये सिस्टम तब सुधरेगा जब हम और आप सुधरेंगे। और हमारे और आपके सुधरने से तात्पर्य ये नहीं है कि हम लोग जाके रेलवे का निर्माण करने लगे। हम जब अपने नेताओं से, जो हमारे जिनको भी हम चुनते हैं, उनको इस आधार पे चुनेंगे, उसको इस आधार पे वोट देंगे कि भाई हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमारे बच्चों को शिक्षा मिले, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, हमारे बच्चों को स्वास्थ्य मिले, और हमारे बच्चे कहीं रेलवे की यात्रा करते हुए इस तरीके के स्टैम्पीड से ना मर जाए। कहीं परीक्षा देने जाने वाले विद्यार्थी जब परीक्षा देने पहुंचे उसके पहले उसके मन में ये आशंका ना हो, ये संदेह ना हो कि पेपर लीक हो जाएगा। जिस दिन आपकी प्रायोरिटी और हमारी प्रायोरिटी ये बनेगी ना कि अपने नेताओं से ये सवाल पूछा जाए, तब शायद स्थिति धीरे धीरे जाके ठीक हो जाएगी। आज कुछ लोगों की बारी थी जो इस भगदड़ की भेंट चढ़ गए। कुछ दिन पहले कुंभ में कुछ लोगों की बारी थी। भविष्य में कभी ना कभी हमारी बारी आएगी। इट्स अ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। इसमें हम सबकी बारी आनी है, इसमें कोई बचेगा नहीं, क्योंकि जिस सिस्टम के तहत हमारा जीवन चलता है उस सिस्टम में ही फ्लॉड है और यह सिस्टम इसी तरीके से चलता रहेगा।
इसको आप कह सकते हो कि ये दुर्घटना है, ये घटना, ये, पर मैं मानता हूँ ये ना घटना है, ना दुर्घटना है, ये प्रायोजित हत्या है, ये सोची समझी हत्या है। ये लोगों को प्रशासन ने जानबूझकर मारा है। जिस चीज को बहुत ही आसानी से कंट्रोल किया जा सकता था, उसको इतना बड़ा बनने दिया गया है। स्टेशन पे कितने लोग की एंट्री होती है, कितने लोग टिकट कटा रहे हैं, कितने लोग आएंगे, ये सारा डेटा होता है। उसके बाद भी चीजों को नजरअंदाज किया गया है, क्योंकि हमारे जो एक साइकी में, हमारे कल्चर में, हमारे दिमाग में जो एक बात भर गई, अरे चलता है, लोग मेंटेन कर लेंगे, लोग ही ऐसे हैं। इस मेंटालिटी ने, इस तरीके की सोच ने इन 18 लोगों की जान ली है। सच्चाई ये कि संख्या इससे ज्यादा हो सकती है। ये एक आप फोटो देखिए, इसके ऊपर कैप्शन ये था कि हमारे देश में जीवित नहीं बल्कि मृतकों को सुरक्षा दी जाती है। ये पुलिस वाले, ये सेना वाले अगर उस दिन स्टेशन पे होते तो शायद ये अस्पताल के अंदर जिन लोगों की लाशें पड़ी हैं वो लाशें नहीं होती, वो जिंदा होते। जिन्होंने अपने प्यारों को, अपने बच्चों को, अपने माता को, अपने पिता को खो दिया है, वो शायद आज उनके साथ होते, खुशी खुशी कुंभ में डुबकी लगा रहे होते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम सो रहा था, क्योंकि हमारा सिस्टम पागल हो चुका है, क्योंकि हमारा सिस्टम मर चुका है, और धीरे धीरे अब हमारा जमीर भी मरता जा रहा है। यह कब रुकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, रुकेगा भी कि नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत पहले एक बात कही थी कि अगर हम सेम काम लगातार करते जाए और ये एक्सपेक्ट करें कि रिजल्ट इस बार डिफरेंट आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है। देश, पर ये सब कहाँ बेकार की बातें मैं कर रहा हूँ। देश विश्व गुरु बन रहा है और मैं बीच में अड़ंगा लगा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने इस देश की प्रगति में एक बाधक के रूप में, इस देश की प्रगति में मैंने बाधा डाली। बाकी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, खुश रहें, आबाद रहें, और प्लीज अपना ख्याल जरूर रखें। थैंक यू।